जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? भाई, एक चीज़ बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रही है। मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा, औरतों का कमाना कितना ज़रूरी है? क्या औरतों को काम करना चाहिए? क्या औरतों को घर से बाहर जाकर कमाई करनी चाहिए? सवाल बहुत अटपटा है, लेकिन जवाब तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि जब ऐसे कोई सवाल आ जाते हैं ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सी क्रांति छिड़ जाती है और फिर मुझे लगता है इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए। औरतों का कमाना कितना फ़ायदेमंद है, आज आप ये जानिए। हालांकि मुझे पता है हमेशा की तरह आदमी मुझसे आज भी नाराज़ हो जाने वाले हैं, क्योंकि मैं फिर औरतों के पक्ष में बोल रही हूँ। पर कोई बात नहीं, हो जाइए भैया, आपको जन्म से अधिकार मिला है मुझसे नाराज़ होने का, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं ऑल टाइम फेवरेट औरतों की ही रही हूँ। हमारे घर में बरकत का दूसरा नाम क्या है? नारी। बरकत किससे आती है? औरत से। जब भी किसी बच्चे के ज़िंदगी के अंदर पैसों को लेकर दिक्कत होती है, हम क्या चीज़ देखते हैं कि भाई इसको जीवन में प्रगति मिलेगी, इसको यशमान मिलेगा, इसके जीवन में विलासता आएगी, इसको बहुत सारा पैसा और बहुत लग्जरियस लाइफ मिलेगी। हम किस चीज़ को देखते हैं? पहला देखते हैं शुक्र को, दूसरा देखते हैं चंद्रमा को, है ना? और जब ये चीज़ें देखते हैं तब इनका कारक क्या होता है? स्त्री। यहाँ भी औरत आ गई। जब जब भी पैसों की किल्लत आती है, हम सब पहुंच जाते हैं सीधा माँ लक्ष्मी के चरणों में। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरस जाए, बस लक्ष्मी आना चालू हो जाए, बस हमारे साथ में धन धान्य भर जाएंगे अगर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। कौन है माँ लक्ष्मी? महालक्ष्मी भी औरत ही हैं, स्त्री ही हैं। अब बात आती है कि औरत का कमाना कितना ज़रूरी है। पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन ये कहता है कि औरत आज इस युग में कमाना चालू हुई है? औरत तो तब भी कमाती थी। फ़र्क इतना था कि वो उस कमाई में से कमाती थी जो उसके पति उसके हाथ में रखते थे। क्या कभी किसी ने इस तरीके से चीज़ों को सोचा है कि अगर आदमी ने 5,000 रुपये दिए तो वो औरत का टैलेंट है कि उस 5,000 रुपये में से भी वो 500 रुपये बचा लेगी? तो उसने तो कमाया ना, कैसे भी कमाया, वो उसकी कमाई है। उसने राशन में कमी की, उसने चीज़ों को बरकत करके कमी की, उसने उसमें अपनी मेहनत लगाई, अपना दिमाग लगाया, अपने शरीर को लगाया, कुछ भी किया, उसने कमाया, वो उसकी कमाई है। एक बहुत हंसी की बात है छोटी सी, कि जब नोटबंदी हुई थी तब कहा गया था कि बहुत सारे पैसे निकले भाई औरतों के पास से, हर पर्स में से कुछ ना कुछ नोट निकले। और ये अक्सर हर घर में देखा जाता है कि औरतों के पर्सों के अंदर चाहे 10 का नोट पड़ा हो, 50 का नोट पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो, लेकिन कोई पर्स खाली नहीं रहता, कुछ ना कुछ पड़ा रहता। कुछ नहीं होता तो चिल्लर ही पड़ी रहती हैं। होता है, सबके साथ होता है और सब देखते भी होंगे। आपने अपनी मम्मियों को भी देखा होगा, बड़ी बहनों को भी देखा होगा, दादियों को भी देखा होगा, उनके पास तो हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा। आप बैंक में जाकर जो सेव करोगे वो एक अलग बात है, वो धनराशि शायद हो सकता है बड़ी हो, वो धनराशि से आपको और ज़्यादा उसके ऊपर आपको और बरकत करके पैसा मिल जाए, लेकिन जो घर की लक्ष्मी के पास बैंक होती है ना, वो कभी खाली नहीं रहती है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि जब हम अपने घर जाते हैं, चाहे कोई भी लड़का जाए या कोई भी लड़की जाए, जब हम अपने घर जाते हैं ना, ठीक है, पिता भी देते हैं, मैं ये नहीं कहती पिता नहीं देते, लेकिन चुपचाप माँ ज़रूर कुछ निकाल कर दे देती है। और जो वो माँ दे देती है ना, वो क्या है? वो माँ की वो कमाई है, वो उनकी अपनी कमाई हुई दौलत है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। तो औरत तो कमाती आई है, ये बात अलग है कि वो पहले घर के घर में कमा रही थी,
अब घर के बाहर जाना कमाना चालू कर देती है। परंतु किन लोगों को औरत की कमाई से बचना चाहिए और किन लोगों को औरत की कमाई को अपनी कमाई के साथ में जोड़ना चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्त हो। बहुत बढ़िया टॉपिक है अगर ये आपके जहन में आ जाए तो। आपने कभी सोचा है कि अगर आपका काम चलते चलते रुक जाता है तो हम आपको कहते हैं कि कुछ अंश निकाल दो और कुल देवी पे चढ़ा दो, आपकी कुल देवी पे जाओ और प्रसाद चढ़ा दो। किस लिए? आपको एक स्त्री से, आपको अपनी कुल देवी से आशीर्वाद प्राप्त कराने के लिए ये उपाय हम बोलते हैं। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा टर्न अप करके अगर आपको समझाऊं, यही काम अगर आप घर में रेगुलर करें तो आपको पहली बात, अगर स्त्री कुछ करना चाहती हैं, अगर हर घर की औरत के अंदर ये टैलेंट है कि वो घर संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है और उसके साथ में वो कुछ और कर सकती है, तो उसे करने की इजाज़त देनी चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। औरत के पैसे से हमेशा वृद्धि होती है। जिस घर में भी औरतें पैसे कमाती हैं उस घर में कभी भी कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं औरत के पैसे से उस घर के अंदर हमेशा चीज़ें भरी रहती हैं। दिक्कतें आए, परेशानियाँ आए, कुछ भी हो, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट आपके रास्ते निकलने चालू हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, ऐसे लोगों को तो ज़रूर अपनी पत्नी का कुछ भाग पैसों का अपने व्यवसाय में, अपने काम में ज़रूर लगाना चाहिए। जिनके चौथे घर के अंदर मंगल के साथ शुक्र बैठा है या शुक्र के ऊपर दृष्टि आ रही है मंगल की, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते समय अपनी पत्नी से चाहे 10 रुपये ही लेकर रखने चाहिए, लेकिन रखने ज़रूर चाहिए। जिन लोगों के चंद्रमा की वजह से कार्य में रुकावट आ रही है, फैल नहीं पाता, जिनका काम एक स्तर पे रुक जाता है, उनको तो ज़रूर अपनी माता जी के कुछ पैसे काम में लगाने चाहिए जिससे उनको बरकत मिलने लगे, उनका व्यवसाय फैलने लगे। जब औरत काम करती है, जब औरत किसी चीज़ के अंदर अपना पूरा डिवोशन देती है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करती है, तो उस चीज़ के अंदर नर और नारायण दोनों का आशीर्वाद स्वतः ही आ जाता है। और जहाँ पर नर और नारायण दोनों का आशीर्वाद आ जाता है, सोचिए वो पैसा कितना फलता है। कुछ लोगों की ये बहुत गलत सोच है कि हम औरत का पैसा खाएंगे क्या, हम औरत के पैसे को यूज़ करेंगे क्या, अरे कमा रही है तो क्या हुआ, वो कमा रही है तो क्या हुआ वाली बात नहीं है। उसको कमाने के पीछे आप देखिए तो सही, उसके दिमाग के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। जब एक आदमी घर से बाहर कमाने जाता है, उसको ये पता होता है कि पीछे औरत बैठी है, वो घर को भी संभाल लेगी, मेरे माँ बाप को भी संभाल लेगी, समाज को भी संभाल लेगी, बच्चों को भी संभाल लेगी और घर की छोटी छोटी परेशानियों को भी संभाल लेगी। लेकिन जब एक औरत घर से बाहर निकलती है, उसे ये पता होता है कि उसके पीछे से बच्चों का भी उसको ख्याल रखना है, सास ससुर को भी देखना है, घर जाके खाने में क्या बनेगा वो भी सोचना है और साथ साथ में समाज का भी ख्याल करके चलना है। एक औरत इन सारी चीज़ों को अगर साथ में लेकर घर से बाहर स्टेप निकालती है और फिर कमाने लगती है, तो सोचिए कि उस पैसे के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत आ जाती है, उस पैसे के अंदर कितनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि उसके साथ में सिर्फ एक पैसे कमाने की लालसा नहीं होती है, उस लालसा के अंदर उसके परिवार की खुशियाँ भी होती हैं। वो कितनी चीज़ों का त्याग कर रही होती है, तब जाकर वो उस चीज़ को बनाती है। उस चीज़ का त्याग कहीं ना कहीं ईश्वर को बहुत आसानी से दिखाई देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि औरत का घर से बाहर जाकर कमाना बेकार होता है, औरत जब घर से बाहर कदम रखती है और कमाती है तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, वो कुछ ना कुछ गलत ही करती है। तो आपकी ये सोच बहुत गलत है। एक औरत जब घर से बाहर कमाने जाती है तो वो इंसान की तरह और आदमियों की तरह वो एक खुलेपन के साथ, एक छूट के साथ नहीं कमा पाती है, बहुत सारी बंदिशों में रहकर अपने कार्य को करती है। उनकी स्थितियों को समझने की कोशिश करिए, उनकी जगह पर बैठकर बात करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि लक्ष्मी लक्ष्मी सच में कमा कर ला रही है।
और जब आप उस पैसे की वैल्यू करेंगे, जब आप उस पैसे के मूल्य को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी अपने हाथों से लक्ष्मी लेकर आ रही है। थोड़ी सी सोच को बदल के देखिए, आपको समझ में आएगा कि पुरुष से ज़्यादा औरत का कमाया पैसा बरकत देता है। आपके घर के अंदर जब भी औरत की कमाई पैसों से कोई भी चीज़ लाई जाती है, तो उसके अंदर आपको आशीर्वाद अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। औरत जब कुछ चीज़ कमाती है और वो अपने परिवार पे जब खर्च करती है, तो उसके अंदर ठीक है, अब वो कमा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इमोशन जुड़ जाता है जो आपके परिवार को जोड़ने का काम करता है। इस मेंटलिटी को, इस मानसिकता को हम एक साइड में रखेंगे और आपके घर की औरतें अगर कुछ काम करना चाहती हैं तो उन्हें करने देंगे। जो औरतें सिर्फ सोचती रह जाती हैं कि हम ये कर लें, हम भी कुछ कर लें, हम भी हाथ बटा दें, वो आज का ये एपिसोड देखने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करेंगी और ज़रूर घर के कामों में अपने आप को लगाने के साथ साथ कुछ समय अपनी कमाई को भी लगाना चालू करेंगी। कुछ करने की चेष्टा ज़रूर करेंगी। क्या करना है वो तो आपके ग्रह नक्षत्र बताएंगे। किस तरह का बिजनेस आप कर सकते हो वो भी आपको ग्रह नक्षत्र बताएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि जो औरतें कमाना चाहती हैं, जिनकी अंदर अभिलाषा है पैसा कमाने की, या जो लोग चाहते हैं कि मैं कुछ काम करूं, मैं अपना नाम बनाऊं, मैं अपनी एक प्रतिष्ठा बनाऊं मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन औरतों को स्पेशली क्या करना चाहिए। अगर आप सच में कार्य करना चाहती हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, तो आपको सर्वप्रथम 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जिसकी पूजन करनी है वो है साक्षात माँ दुर्गा। दुर्गा जी के किसी भी मंत्र का जाप करना चालू करिए। माँ दुर्गा भगवती जी के आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करना चालू कर दीजिए, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना चालू कर दीजिए। साथ ही साथ में एक और क्रिया जो आपको लगातार रूप से करनी है, जो काम करना चाहती हैं लेकिन तरीके नहीं मिल रहे हैं, घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा, लोग इजाज़त नहीं देते, परिवार वाले हाँ नहीं करते, उनको क्या करना चाहिए। अगर आप सच में काम करना चाहती हैं, आपके अंदर टैलेंट है और आप चाहती हैं कि आप बाहर निकल कर उस टैलेंट को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं, तो आपको ये कार्य तो ज़रूर करना चाहिए। एकादशी वाले दिन आपको 5 गोमती चक्र ले लेने चाहिए और इन 5 गोमती चक्र को आपको एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी इस मनोकामना के साथ जाके श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा आना चाहिए। साथ ही साथ में आप पीले पुष्प चढ़ा के आएंगे और पीली मिठाई चढ़ा के आएंगी। जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, एकादशी पर आप उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाना चालू कर दीजिए। जो लोग अपने घर में नारायण को भोग लगाते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं, वो पीली बर्फी ज़रूर अपने भोग में रखना चालू कर दीजिए। आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होने लगेगी। स्त्री के मान सम्मान को जो लेकर चलता है वो होता है गुरु ग्रह, यानी कि जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी नाभि के ऊपर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाया कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहती हैं, तो आपको शुक्रवार के दिन दही ज़रूर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको किसी विधवा औरत को चप्पलें ज़रूर दे देनी चाहिए। शुक्रवार के दिन आप ये कार्य करना चालू करिए, देखिए आपके जीवन में ज़रूर एक बदलाव आएगा। और जो औरतें इच्छुक हैं कुछ करने की, अपने बलबूते पे खड़े होने की, अपनी कमाई से कुछ कर गुजरने की, उन लोगों के लिए ये रामबाण का काम करेगा। आशा करती हूँ मेरा ये एपिसोड आप लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में कार्य करेगा। अगर आपके लिए ये सच में कोई सहायक सिद्ध हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी
और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।